आप सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। मैंने स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जितना पढ़ा है और जितना पढ़ने की कोशिश करता हूँ, उनको जानने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि स्वामी विवेकानंद जी एक विचारक थे, स्वामी विवेकानंद जी एक संत थे, स्वामी विवेकानंद जी एक सन्यासी थे, स्वामी विवेकानंद जी एक क्रांतिकारी देशभक्त थे, स्वामी विवेकानंद जी एक देशभक्त थे। स्वामी विवेकानंद जी का पूरा जीवन इस भारत माता के चरणों में समर्पित हो गया था। स्वामी विवेकानंद जी का व्यक्तित्व कैसा होगा, स्वामी विवेकानंद जी का कर्तृत्व कैसा होगा। स्वामी विवेकानंद जी के जब प्रतिमा को और उनके मूर्ति को हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि साक्षात किसी समुद्र तट पर खड़ा हुआ एक तेजस्वी युवा बालक, जिसके सर पर भगवा पगड़ी और तन पर भगवा कपड़ा, तो ये संदेश देना चाहता है भारत की पूरे विश्व की धरती से पूरे विश्व को बताना चाहता है कि भारत ही वो देश है जो आने वाले समय में विश्व का नेतृत्व करेगा, शांति का संदेश देगा। पर दुर्भाग्य की बात है कि स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को हमारे पाठ्यक्रम के पुस्तकों से वंचित क्यों रखा गया। इतिहास के पन्ने को हम जब पलटते हैं तो देश की आज़ादी के बाद 1947 के बाद उस समय के शासकों का ये फर्ज बनता था कि सबसे पहले हमारे क्रांतिकारी और महापुरुषों के जो भी उनकी योगदान है, जो भी उनका संघर्ष है, उनकी त्याग है, उनकी तपस्या है, उनको एक छोटी सी पाठ्य पुस्तकों तक सीमित नहीं रखा जाए। स्वामी विवेकानंद जी का विचार तो ऐसा था कि समाज के अंतिम पायदान तक उनके विचारों को पहुंचाना चाहिए था। वो बालक, ये कहानी है एक कोलकाता में जन्मे हुए छोटे से बालक नरेंद्र के नाम से स्वामी विवेकानंद जी की यात्रा की। जब पूरा देश में हमारा देश अंग्रेजों का शासन, हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था और हमारा देश प्रतंत्र भारत के रूप में था, तो उस समय आज़ादी की लड़ाई में स्वामी विवेकानंद जी विदेशी धरतियों पर हुंकार भर रहे थे, भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, भारत के शक्तिशाली स्वरूप को बतला रहे थे कि भारत किसी भी देश से कमज़ोर नहीं है, भारत पूरे विश्व में शांति का स्वरूप देना जानता है। तो एक लड़ाई वो भी थी जो समुद्र लाखों मील दूर समुद्र के लहरों को पार करते हुए विदेशी धरती पर विवेकानंद जी ने बौद्धिक लड़ाई जो लड़ी देश की आज़ादी के लिए, तो उनका भी बहुत बड़ा योगदान था। हम बात करते हैं स्वामी विवेकानंद जी जब विश्व धर्म सम्मेलन के रूप में भारत का नेतृत्व करते हुए, भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए उस विश्व धर्म सम्मेलन में जाते हैं, तो सबसे पहले वहाँ बैठे हुए गणमान्य नागरिक स्वामी विवेकानंद जी की हंसी उड़ाते हैं और उनकी मजाक उड़ाते हैं। यहाँ तक वो लोग ये कहते हैं, ये भगवाधारी भारत देश से आया हुआ गरीब अवध सन्यासी ये क्या विश्व का नेतृत्व करेगा। स्वामी विवेकानंद जी उनकी हंसी को देखते हैं और वहाँ उन्होंने एक वक्त भी नहीं कहते हैं, शांत रहते हैं, चुपचाप सुनते हैं। जब स्वामी विवेकानंद जी को मात्र 5 मिनट का समय दिया जाता है भाषण देने के लिए, तो स्वामी विवेकानंद जी उस कम समय में, सबसे कम समय जो उस विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जी को अंतिम स्वरूप में दिया जाता है, तो स्वामी विवेकानंद जी उस मंच से कहते हैं, प्रिय भाई और बहनों। वो शब्द सुनते ही वहाँ बैठे हुए उनके विरोधी दल भी तालियों की गड़गड़ाहट को सुनते हुए और ताली बजाते हुए नहीं रुकते हैं। यह विश्व को संदेश था कि एक सन्यासी, चाहे एक भारत का सन्यासी विश्व के किसी भी शिखर पर भारत का नेतृत्व कर सकता था। भारत शांति का स्वरूप है, भारत सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय का मंत्र देते हैं। वहाँ से यह हुंकार भरी गई और स्वामी विवेकानंद जी का आज अमेरिका की धरती पर आप जाके देखेंगे, आप पढ़ने से ज्ञात होता है कि अमेरिका की धरती पर स्वामी विवेकानंद जी का बहुत बड़ा स्टैचू बना हुआ है। पूरा विश्व स्वामी विवेकानंद जी के आदर्श को मानते हैं। जब उसी अमेरिका की धरती पर एक महिला स्वामी विवेकानंद जी से कहती है कि आपके जैसा मुझे तेजस्वी बालक चाहिए, आपसे मैं विवाह करना चाहता हूँ, तो स्वामी विवेकानंद जी सबसे पहले
उनके चरण छूते हैं और उनके कहते हैं कि माता, हे माते, आज से मैं आपका बालक। तो ये सुनते हुए महिला अच्छी मिल जाती है और स्वामी विवेकानंद जी जिसे महिलाओं और को भी माता का दर्जा देते थे, बहन का दर्जा देते थे। मैंने पहले भी कहा था स्वामी विवेकानंद जी का व्यक्तित्व कैसा है। स्वामी विवेकानंद जी जब पूरे विश्व का भ्रमण करके भारत की धरती पर आते हैं तो समुद्र के तट पर, कन्याकुमारी के समुद्र के तट पर रेत के किनारे खड़े होकर गहन चिंतन करते हैं और वहाँ वो 1.5 किलोमीटर दूर उस 25 दिसंबर से 30 दिसंबर की कड़कड़ाती हुई ठंड में समुद्र की धाराओं को चीरते हुए अपने साहस, अपने संघर्ष से स्वामी विवेकानंद जी उस पर्वत के, उस चट्टान के पर्वत पर जाकर पहुंचते हैं जहां साक्षात माँ पार्वती भगवान शंकर को पाने के लिए एक पैर पर कठोर तपस्या की थी। वहीं स्वामी विवेकानंद जी पदस्थ होकर 3 रात 3 दिन कठोर तपस्या उस कड़कड़ाती हुई ठंड में, उस भरी हुई ठंड में स्वामी विवेकानंद जी करते हैं और वहीं से उन्हें यह पता चलता है कि भारत उन्हें अपनी मुक्ति का मार्ग मिलता है। वहीं से उन्हें अध्यात्म की ज्ञान होती है, वहीं से स्वामी विवेकानंद जी अपने स्वरूप का ज्ञान होता है। तो ऐसे स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों को हम सभी युवा पीढ़ी का दायित्व बनता है उनके इस पद चिन्हों पर चलने का और उनके विचारों को भारत क्या पूरे विश्व भर में। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि मैं जब जाते जाते इस दुनिया से वो समाधि के समय कहते हैं कि मेरे ही इस भारत भूमि पर मेरे जाने के बाद एक ऐसा बालक जन्म लेगा जो मेरे सपनों को पूरा करेगा। आज उनके सपनों को पूरा करने का वो अवसर हम साक्षात स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। उनका भी नाम नरेंद्र था, इनका भी नाम नरेंद्र था, जो विदेशी धरती पर भारत का नेतृत्व कर रहे हैं और भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है। ये सब विचार स्वामी विवेकानंद जी के थे जिनका उद्देश्य ही